Assalamualaikum. I am Uruz Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I will discuss about this concept. The concept name is clause, dependent and independent clause, and how can we identify about the phrase. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर के लिए ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. हमें पता ही नहीं होता एक सेंटेंस को दूसरे से कैसे जोड़ना है. अगर अक्सर मैं बात करूँ, मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे देखा, आई गो टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ माई वर्क. तो कोई भी सेंटेंस उठा के कहीं भी लगा देते हैं, बिकॉज नॉर्मली वी आर पैटर्नाइज्ड. हम उर्दू से इंग्लिश को बना रहे होते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, और सुबह में जाता हूँ, मतलब कोई भी बात कहीं भी लगा रहे हैं. बट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश रूल देयर आर दी सम रूल्स एक्चुअली, एंड यू नीड टू फॉलो देम. तो हम सबसे पहले समझते हैं कि क्लॉज क्या होता है. विदाउट गेटिंग एनी डिले, आइए समझते हैं कि क्लॉज क्या है. क्लॉज गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग. अब क्लॉज क्या होता है, आपने इंग्लिश में कहीं पर भी ये नहीं पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है. दरअसल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लॉज इन इंग्लिश, एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज. क्लॉज गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग, अ परफेक्ट सेंटेंस टू अंडरस्टैंड. एक ऐसा सेंटेंस जो अंडरस्टैंड यानी समझने के काबिल है. इंग्लिश में कहा जाने वाला एक ऐसा जुमला, उसको क्लॉज कहते हैं. क्लॉज से मतलब होता है कोई सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे. ऐसा कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता जिसमें आपको मीनिंग समझ ना आए या कोई ना कोई सवाल रह जाए, उसको मैं कभी भी कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस नहीं कह सकती. जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ, अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जाती हूँ, तो ये सेंटेंस अपने अंदर एक मतलब रखता है कि मैं स्कूल जाती हूँ. अब अगर मैं कहूँ मैं जाती हूँ, तो यहाँ पर सवाल आ जाएगा कहाँ पर. तो जब कोई सवाल ही नहीं है और मैंने 3 कंपोनेंट्स जिन्हें सेंटेंस में ज़रूरी तौर पर जानना ज़रूरी होता है, SVO यानी सब्जेक्ट, काम करने वाला. द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. एंड व्हाट अबाउट द वर्ब? वर्ब इज कॉल्ड द एक्शन और एक्टिविटी, कि आप जो काम करते हो. और ऑब्जेक्ट से मतलब होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है. अगर मैं कहूँ आई गो टू स्कूल, सो यहाँ पर एक सेंटेंस है आई गो टू स्कूल. This sentence is 100% clear and it is also simplify your version कि I go to school, मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ. तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट इज कॉल्ड I, go is called verb, एंड यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हम फिलहाल इसे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं. यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो व्हेन एनी सेंटेंस कंटेन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सो इट इज कॉल्ड अ क्लॉज. आइए समझते हैं कि क्लॉज की कितनी टाइप्स होती हैं. इंग्लिश में एक्चुअली देयर आर द 2 बेसिक टाइप ऑफ द क्लॉजेस. यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है एंड डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. वर्ड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्री, आज़ाद, यानी कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना हो. इंडिपेंडेंट, लाइक वी आर इंडिपेंडेंट इन पाकिस्तान, हम लोग आज़ाद हैं. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है इट हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब. क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब है, एंड इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. इंडिपेंडेंट क्लॉज हैज़ अ पावर टू बी स्टैंड आउट, टू बी स्टूड आउट एज अ परफेक्ट सेंटेंस. ये एक अकेले सेंटेंस के तौर पर जाना जाता है. अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि एक कंप्लीट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, तो ये गलत नहीं होगा. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग इंग्लिश. इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ. एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड आई गो टू स्कूल, और अदर काइंड ऑफ द सेंटेंसेस एज वेल. शी कैन सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा सकती है. अब ये सेंटेंसेस हमने पहले भी काफ़ी मर्तबा बनाना सीखे हैं. शी कैन सिंग अ सॉन्ग, आई शुड कम हियर, आई शुड गिव यू एडवाइस. तो सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब आ रहा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड इट कैन बी स्टूड आउट एज अ सेपरेट सेंटेंस बिकॉज इट हैज़ अ प्रोफाउंड मीनिंग, कि ये आपको मुकम्मल मतलब दे रहा है. तो हमेशा अपनी इंग्लिश में सेंटेंस स्टार्ट किया करें किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज से. अगर आपने कहना हो कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इस इदारे में सीख रहा हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मुझे इसकी ज़रूरत है ऐसे जुमला स्टार्ट नहीं होगा, इस इदारे से नहीं होगा. यू कैन ऑलरेडी स्टार्ट अ सेंटेंस बाय आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज इट्स माई नीड. अब ये भी हो सकता था, बट आई हैव टू एड द फ्रेज ओवर हियर. तो आप फ्रेज को पहले लगा दें इंडिपेंडेंट के बाद. आई एम लर्निंग इंग्लिश एट द प्लेटफॉर्म ऑफ शाह कॉमर्स एंड साइंस इंस्टीट्यूट बिकॉज इट इज़ माई नीड. तो फ्रेज इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद आ सकता है या कभी कभी डिपेंडेंट के बाद भी. आइए समझते हैं. बट योर सेंटेंस मस्ट बी स्टार्टेड बाय हैविंग दी इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हमने इजीली देखा कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो गया. इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सेंटेंस के शुरू में आना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज, व्हाट अबाउट द डिपेंडेंट क्लॉज? द डिपेंडेंट क्लॉज इट आल्सो हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसमें भी सब्जेक्ट एंड वर्ब है. सो इफ यू आर फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट बाय हैविंग द प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो ये यूजलेस होगा, क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब तो वहाँ पर भी है और वो यहाँ पर भी है. बट द सेकंड पॉइंट इज डिस्टिंक्टिव
but it cannot stand out as a complete sentence. It cannot stand alone. ये अकेले अपनी पहचान नहीं मनवा सकते, बिकॉज आप इसकी वजह से अकेले कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते. मैं यूँ नहीं कह सकती बिकॉज आई हैव टू रन माई हाउस सो आई एम वर्किंग हेयर, या यू आर इन द नीड दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग इंग्लिश. ऐसा करके कुछ नहीं होता. अगर आप इस तरीके से इंग्लिश बना रहे, इट मीन्स यू आर ब्रेकिंग द कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. कुछ हद तक होता है बट नॉट ऑलवेज. सो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा किसी ना किसी कनेक्टर की मदद से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज दे गिव यू द रीजन, अ कंप्लीट रीजन टू क्लेरिफाई द इंडिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ पर एक सेंटेंस को दूसरे से जोड़कर देखिएगा. मैंने लिखा था आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, बिकॉज इट इज़ माई नीड. अब ये बिकॉज ने कनेक्ट किया पहले सेंटेंस को फर्स्ट टुगेदर से, कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ये मेरी ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ माई नीड. तो यहाँ इट इज़ माई नीड कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. बिल्कुल ऐसे ही आई गो टू स्कूल. आई गो टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल जाता हूँ. अब यहाँ पर सेंटेंस तब्दील हो रहा है डिपेंडेंट क्लॉज के आने से. मैंने कहा आई गो टू स्कूल इफ़ यू गो विद मी, मतलब बदल गया, मैं स्कूल जाऊँगा अगर तुम भी मेरे साथ जाओगे, अकॉर्डिंग टू द जीरो कंडीशन. अगर आपने जीरो कंडीशन समझी हुई तो आपको ये बात समझ आ जाएगी. जब भी हम इफ़ लगा देते हैं तो ये फ्यूचर का मतलब दे देता है. अगर इसको कुछ यूँ समझे, आई स्टडी इंग्लिश. अब आपको पता है कि ये प्रेजेंट का जुमला है, दैट्स कॉल्ड आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ. अगर इसके साथ इफ़ लग जाए सो कंप्लीट सेंटेंस फ्यूचर में चला जाएगा. आई स्टडी इंग्लिश इफ़ यू कोऑपरेट विद मी, अगर तुम मेरे साथ ताउन करो. तो अगर का मतलब आ गया फ्यूचर. तो एक सेंटेंस, एक वर्ड इफ ने दोनों तरफ के मेरे जुमले प्रेजेंट को फ्यूचर में बदल दिया. लाइक बोथ आर दी सेंटेंसेज ऑफ द प्रेजेंट हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू द फ्यूचर वन एंड इन द सेंस ऑफ द फ्यूचर. अगर इफ आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही, अगर तुम इंतजार करो, इफ यू वेट, मैं भी इंतजार करूंगा, आई वेट, या आई डू इट. तो अब ये आपको बात समझ आ गई होगी. फिलहाल मेरा कंसेप्ट ये है कि इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज से पहले शुरू हो गया, तो बीच में कॉमा आ गया इंडिपेंडेंट को जोड़ने के लिए. इफ़ यू वेट, अगर तुम इंतजार करो, सो आई वेट. ओके, आई स्टडी इंग्लिश इफ़ यू कोऑपरेट विद मी. तो हमने यहाँ पर देखा कि डिपेंडेंट क्लॉज आर एक्चुअली दोज काइंड ऑफ द सेंटेंसेज, दे स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ एनी कनेक्टर एंड दे जस्ट सिंप्लीफाई योर द प्रीवियस सेंटेंस. और फ्रेज क्या होता है? आपको फ्रेज में पहचान होनी चाहिए कि इंग्लिश में फ्रेज कहाँ आएगा. इट इज़ अ फ्रेज और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड. कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है दैट डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब. एक्चुअली फ्रेज एक ऐसा जुमला है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होते. इट इज़ जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट. सो द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट ओवर हियर इज मुकम्मल करने वाला. जैसे हम कहते हैं गाड़ी चलाना ड्राइव, तो चलाने वाला ड्राइवर. पढ़ना, पढ़ाना टीच, और पढ़ाने वाला टीचर. ऐसे ही इंग्लिश में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कंप्लीट. तो कंप्लीट यानी मुकम्मल करने वाला, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. इट इज जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट. तो ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है टू गिव द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. इन द मॉर्निंग, एट द बस स्टॉप, अंडर द टेबल, इन द समर सीजन. तो ये हमेशा फ्रेजेज होते हैं. तो आइए इनकी सीक्वेंस देकर क्लास एंड करते हैं ज़रा. आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले लगा सकते हैं. आफ्टर ऑल यू विल यूज फ्रेज एंड देन डिपेंडेंट क्लॉज. कुछ ऐसे, आई टीच. अब यहाँ पर आप फ्रेज लगा दें, आई टीच इन अ होल डे, पूरे दिन में पढ़ाती हूँ. इन अ होल डे मेरा कौन आ गया? फ्रेज, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट एंड वर्ब मौजूद नहीं है, इसको कहेंगे फ्रेज. आई टीच, दैट्स कॉल्ड माई इंडिपेंडेंट क्लॉज. आई टीच इन अ होल डे बिकॉज आई लव इट. मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना पसंद है, बिकॉज आई लव इट. तो यहाँ बिकॉज के साथ जो आया इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इफ देयर इज स्टिल एनी कंफ्यूजन, जस्ट डू द कमेंट एंड आस्क. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.